नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलरंजन में आपका स्वागत है। जब से एसआईआर की घोषणा हुई है, पश्चिम बंगाल में भगदड़ मचा हुआ है। खासतौर पे जो घुसपैठिए हैं अवैध, उनके बीच में तो जबरदस्त भगदड़ है। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे वो जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो महिलाएं हैं, उन्होंने घरों में जो काम करती थी वो काम करना बंद कर दिया है। उस वक्त उस दिन 400 घुसपैठिए पकड़े गए थे वापस जाते हुए, बीएसएफ ने पकड़ा था। उसके बाद कई जगह जो है वो बीरभूम जिले में वो बैंक अकाउंट बंद करवा रहे थे कि एसआईआर में नाम आ गया, अगर पकड़े गए तो बैंक सब खाते बंद हो जाएंगे, तो वो बैंक अकाउंट सब पैसे निकाल रहे थे। ये चीजें बताई थी, लेकिन एक नई चीज आई है और बड़े इंटरेस्टिंग आई है। वो आई है कि अब शादियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ये शादियां जो हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही हैं। ये इतनी रजिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी? भाई, मुस्लिम जो है वो तो काजी बैठा शादी कर दिया, शरिया के हिसाब से होता है, निकाह हुआ और बात खत्म। उसको रजिस्टर्ड करवाने की क्या जरूरत है? लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वहां से कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम जो हैं वो अपनी शादियों को रजिस्टर करवा रहे हैं, पंजीकरण करवा रहे हैं उसकी, और लाइन लगी हुई जो पहले होता था उससे तो दुगनी से ज्यादा लाइन लगी हुई है। लोग निकल कर अच्छा वहीं आ रहे हैं। ये शादियां वहीं ज्यादा रजिस्टर हो रही है जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। अब ये आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कैसे वहां पे हो सकती है। उत्तरी दिनाजपुर का इलाका जो है, वो जो बांग्लादेश से सटा हुआ जो जिला है, उस जिले में बहुत अधिक शादियां रजिस्टर्ड हो रही हैं। और उस जिले में ही अगर 2002 का जो एसआई हुआ था पश्चिम बंगाल का, और आज का वोटर लिस्ट आप देखें तो वोटरों की संख्या में 105% की वृद्धि, दुगना से भी ज्यादा हो गया। इस बीच में दुगने से भी ज्यादा ये इस ढंग के वोटर बने हैं बांग्लादेशी। उसके बाद जो मुर्शिदाबाद है, वो वहां भी इसी ढंग से शादियां रजिस्टर्ड हो रही हैं। कूच बिहार से आ रहा है, मालदा से खबर आ रही है कि वहां बड़ी संख्या में लोग शादी रजिस्टर करवा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो राशन कार्ड बैक डेट में ये तो बना ही रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि वहां तमाम लगे हुए हैं, पैसे लेकर के और लाइन लगी हुई है कि जल्दी जल्दी बन जाए। लेकिन अब शादियां करवा रहे हैं, और जनसंख्या कैसे बढ़ी है वहां पे, ये देखने वाली बात भी है। मैं थोड़ा सा आपको देता हूं। अगर आप 2002 में जो कुल मतदाता भारत में थे और आज जो है कितना परसेंट बढ़े उसको देखिए। 2002 में लगभग 65 करोड़ मतदाता थे पूरे देश में, और आज 2025 में देखेंगे तो 97 करोड़ है। यानी कि लगभग 49% की बढ़ोतरी हुई है। 49% की बढ़ोतरी हुई है। अब अगर ये पश्चिम बंगाल में आप जाके देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो 2002 में थे और जो अभी मतदाता हैं, उसमें आपको लगेगा 67%, 67 से भी ज्यादा परसेंट की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि लगभग 18% मतदाता भारत के एवरेज से ज्यादा बढ़े हैं। और उसमें भी जो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है वो बढ़ी है जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं। जैसे उत्तरी दिनाजपुर, आपको बताया मैंने कि 105% मतदाताओं की संख्या बढ़ गई, डबल हो गए, डबल से भी ज्यादा। मालदा में 95% बढ़ गए, जलपाईगुड़ी में 82% बढ़ गए, उत्तरी परगना में 83% बढ़ गए, दक्षिणी परगना में 72% बढ़े, और कलकत्ता में कितना बढ़ा? केवल 4%। और ओवरऑल जो है वो 67% का है। ये जो आंकड़ा आपको बताता है कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो रोहिंग्या जो हैं वो वोटर लिस्ट में उनकी घुसपैठ हुई है। ये चीजें दिखा रहा है। और बड़ी संख्या में आधार बनवा रहे हैं। ममता बनर्जी अब सड़क पर उतर आई हैं। कल इसके खिलाफ उन्होंने वो निकाला, कहा कि जब सबका नहीं बन जाएगा तब तक मैं अपना जो है वो फॉर्म नहीं भरूंगी, जब तक सबका नहीं भरा जाएगा। वो एक पॉलिटिक्स कर रही हैं। लेकिन ये जो शादियों के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, इसमें दिलचस्प तर्क दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक और सर्टिफिकेट हमारे पास हो जाएगा।
हम 4, 5, 7 सर्टिफिकेट दिखा दें कि देखो जन्म प्रमाण पत्र भी है, राशन कार्ड भी है, आवासीय भी हमारे पास है, शादी का भी सर्टिफिकेट है, सब कुछ हमारे पास है, अब क्या कर लोगे? ये सोच है। इसीलिए अधिक से अधिक अपने को सुरक्षित करने के लिए जितना सर्टिफिकेट जुटा सको भारत का, वो जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन बात कहावत वही है कि घुसपैठिए जो हैं वो डाल डाल, तो चुनाव आयोग पात पात। उल्टा है यहां, चुनाव आयोग एक कदम आगे है, बिहार से सीख लिया, और जो इस बार फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट मांग ही नहीं रहा है। इतने डॉक्यूमेंट आप बनवा रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो ये रखने के लिए कि हम दिखा सकें कि हम भारतीय हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि 2002 में जो एसआईआर हुआ था उसमें मतदाता सूची में आपका नाम था या नहीं था। अगर नहीं था तो आपके माता पिता का होगा, कहीं तो होगा। आप वहां का बता दीजिए, उनका नाम बता दीजिए, हम ढूंढ के बता देंगे कि उनका नाम कहीं था या नहीं था। और अगर नहीं था तब फिर चुनाव आयोग देखेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। जो 11 जो लिस्ट है कि ये हम चेक करेंगे, वैसे कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर पासपोर्ट के पासपोर्ट भी जाली बन जाता है, उसको नागरिकता का कह लें। हाँ, आपके पास अगर जमीन के कागजात वहां पे हैं, पुराने आप बाशिंदे वहां के हैं, आपकी कोई फैमिली ट्री कहीं बनी हुई है उसमें आपका नाम है, तो आप हो सकते हैं। लेकिन आधार आपके पास हो गया या जन्म प्रमाण पत्र आपने कहीं से ले लिया और कह दिया कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो वो नहीं हो सकता है। ये पूरी बहस सुप्रीम कोर्ट में चली थी, और सुप्रीम कोर्ट की बहस आपको ध्यान हो गया बिहार के एसआईआर पे। उसमें सीधा सीधा था कि आधार को जब जोड़ने की बात हुई, एकमात्र इनकी मांग यही थी कि आधार को एक डॉक्यूमेंट के रूप में आप शामिल कर लो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बारे में डॉक्यूमेंट में शामिल कर लो। चुनाव आयोग ने कहा कि हम पहले से ले रहे हैं। बाद में जब बात आई कि ले रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह सिर्फ पहचान का है कि आपका नाम यह है, आप यहां रहते हो, आप नागरिक हो या नहीं हो इसका प्रमाण नहीं है ये। और अनुच्छेद 326 जो संविधान का हुए कहता है कि 18 साल से अधिक उम्र और भारत का नागरिक जो है वही मतदाता होगा, और यह मतदाता सुनिश्चित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पूरा अधिकार चुनाव आयोग को देता है। सरकार पहुंची थी उस वक्त भी कि एसआईआर रद्द किया जाए, यह गलत है, इसमें समय कम मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग तय कर सकता है कि एसआईआर करना है या नहीं करना है, उसको निर्देश नहीं दिया जा सकता है। वैसे अभी भी आ रहे हैं, तमिलनाडु सरकार आ गई है, जो 12 राज्यों में, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में जो होने एसआईआर, केरल गवर्नमेंट भी आ जाएगी शायद उसमें, बाकी विपक्षी दल तो रहेंगे रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार तो बिहार के जैसा यार था उस मामले में ही वो सामने है पार्टी सब। तो ये पूरी चीजें जो चल रही हैं, हंगामा जो मचा हुआ है, ये लड़ाई जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। किस रूप में जाएगा, चुनाव आयोग का पलड़ा अभी तक भारी लग रहा है। उसके पास कोई मशीनरी नहीं है, वो गृह मंत्रालय नहीं है, उसके पास कोई अर्धसैनिक बल नहीं है, लेकिन संविधान ने जो उसको पावर दी है, पहली बार उस पावर का यूज कर रहा है मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए। और अनुमान ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ जो है वो अवैध घुसपैठिए वहां मतदाता सूची में हैं, जिनका नाम कट सकता है। इतनी बड़ी संख्या आपको बताया मैंने कि किन किन जिलों में कैसे कैसे मतदाता सूची में दुगने के लगभग, दुगने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, वो मैंने सारे आंकड़े आपको बताए। तो अब इसको साफ करने का काम हो रहा है, देखना है चुनाव आयोग इसमें कहां तक सफल हो पाती है, और ममता बनर्जी जो है वो कैसे घुसपैठियों को कहां तक बचा पाती हैं, या उनका कहना है कि घुसपैठिए नहीं है, ये यहाँ के जेन्युइन नागरिक हैं, घुसपैठिया कह के मुसलमान के कारण उनको मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश हो रही है, और ये मिनी एनआरसी हो रही है। एनआरसी का रूप वो कह रहे हैं कि ये
SIR नहीं है, दरअसल NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बना रहे हैं ये, वो उनका आरोप है। देखना है ये झगड़ा किस तरफ जाता है, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपके पास आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे